नेत्र जो हैं वो सुंदर हैं और वाणी मीठी होगी। ये बातें बता रहे हैं कि कई लोगों को हो सकती हैं, तो तुम मेरा संदेश उन्हीं से कह देना, ऐसी भी बात नहीं है। आगे उनकी इतनी विशेषताएं हैं कि मथुरा में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उन समस्त व्यक्तियों में सारी बातें नहीं हो सकती। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिनमें सारी बातें एकत्र हों। आगे बता रहे हैं कि मेरे प्यारे प्रियतम होंगे कैसे, नीले फूले कमल दल से, कहते हैं नीले रंग का, नीले यानी नीले रंग का, फूले यानी खिले हुए, कमल दल यानी कमल की पंखुड़ी की तरह, कमल की जो पत्ती होती है, पत्ती का तो जो कमल की पंखुड़ियां होती हैं, तो कहते हैं नीले रंग का खिला हुआ जो पुष्प हो, कमल हो, उस कमल के पंखुड़ी की तरह ही गात की श्यामलता है। जिस तरह से वो कमल की पंखुड़ी की श्यामलता होती है, जितना काला वो होता है, उसी तरह मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के गात यानी शरीर की श्यामलता है। सांवलापन कितना है कि जैसे कोई नीले रंग का खिला हुआ कमल का पुष्प हो और उसकी एक पंखुड़ी आप देखें वो जितना काला होती है, सांवली होती है, उसी तरह मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के शरीर की श्यामलता यानी सांवलापन उतना ही है। ज्यादा काला हो तो उससे संदेश कहने की आवश्यकता नहीं है। पीला प्यारा वसन कटि में पहनते हैं कबीला, और सांवले हैं और क्या करते हैं कि मेरा प्रियतम श्री कृष्ण पीला प्यारा यानी पीले रंग का और प्यारा, देखने में सुंदर हो, ऐसा वसन यानी वस्त्र, कट यानी कमर में, पहनते यानी पहनते हैं फबीला, और जब वो पहनते हैं तो वह दृश्य बड़ा ही फबीला यानी सुंदर दिखाई देता है। मेरे प्रियतम जब पीले रंग का वस्त्र अपने कमर में पहनते हैं या बांधते हैं तो वह बड़ा ही फबीला यानी सुंदर दिखाई देता है। आगे कह रहे हैं कि हे प्यारी पवन, छूटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती। छूटी यानी बिखरी हुई, काली यानी काले रंग की अलग अलग यानी बाल जो हैं जब वो छोटे होते हैं, कहने का अर्थ बांधे नहीं रहते हैं, तो वो मुखमंडल की तरफ लटक भी रहे होते हैं, तो लटकते हुए वो बाल मुख की कांति को हैं बढ़ाते, वह मुख की कांति यानी शोभा को और भी बढ़ा देते हैं। सद वस्त्रों में, कहते हैं सद यानी अच्छे अच्छे वस्त्र यानी वस्त्रों में, नावल तन की, उनके इस नए शरीर की फूटती सी प्रभा है, प्रभा यानी किरण, और किरण यहाँ सुंदरता, उनकी सुंदरता की किरण फूटती सी है यानी चारों तरफ फैल रही होगी। अच्छे अच्छे वस्त्रों को धारण किए हुए मेरे प्रियतम के इस नवीन शरीर की सुंदरता चारों तरफ फैल रही होगी। आगे बता रहे हैं, सांचे ढाला सकल वप है दिव्य सौंदर्यशाली, सदपुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलप करसी शक्ति की पेटिका। अब राधा जी कहती हैं कि ये प्यारी पवन, मेरे प्रियतम का शरीर जो है वो दोनों तरफ यानी दाएं तरफ और बाएं तरफ वो एक जैसा है, और वो होगा कैसे कि सांचे ढाला सकल, सकल यानी संपूर्ण वप यानी शरीर, उनका संपूर्ण शरीर वो जैसे किसी सांचे में ढाल करके बनाया गया होगा। खाका जैसे हम लोग तैयार कर लेते हैं कि हमको इसी तरह से बड़ी चीज चाहिए, तो वही बता रहे हैं कि ये प्यारी पवन, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण का शरीर जो है, संपूर्ण शरीर वो जैसे किसी सांचे में ढाल कर बनाया गया होगा, और उनका शरीर कैसा होगा, दिव्य होगा, अलौकिक होगा, वैसा शरीर मथुरा भर में किसी के पास नहीं होगा, और सौंदर्यशाली, और उनका शरीर देखने में अत्यंत सौंदर्यदायक होगा यानी सुंदर होगा, आनंद देने वाला
उनके शरीर से सुगंध, बाकी लोगों के यहाँ से तो दुर्गंध निकलती है लेकिन उनके यहाँ से सुगंध निकलती होगी। यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि सब पुष्पों सी सुरभ, कहते हैं उस शरीर से निकलने वाली जो सुरभ यानी सुगंध है वो शत पुष्पों से यानी सैकड़ों पुष्पों से युक्त होगी। शत का 100 भी रख सकते हैं, शत का अच्छे भी रख सकते हैं, दोनों अर्थ वही होगा। अच्छे फूलों की सुगंध से परिपूर्ण होगा यानी अथवा सैकड़ों पुष्पों की सुगंध से परिपूर्ण होगा, बात वही है। तो कहते हैं सब पुष्पों से सुरभ और उनके शरीर से निकलने वाली जो सुगंध है वो शत पुष्पों से सैकड़ों पुष्पों की सुगंध से परिपूर्ण होगी और उसकी जो सुरभ है यानी सुगंध जो है उनके शरीर से निकलने वाली जो सुगंध है वो प्राण संपोषिका है, प्राण को संपोषित यानी पोषण देने वाली है, तो प्राण को पोषण देने का आनंदित करने वाली यानी मन को अत्यधिक आनंदित करने वाली। उनके शरीर से दुर्गंध नहीं बल्कि क्या सुगंध सी निकल रही होगी। कहते हैं प्यारे पवन मेरे प्रियतम के शरीर, मेरे प्रियतम का शरीर अलौकिक होगा और वो जैसे किसी सांचे में ढाल कर बनाया गया होगा और उनके शरीर से निकलने वाली जो सुगंध है वो सैकड़ों पुष्पों से युक्त होगी और लोगों के हृदय को आनंदित करने वाली होगी। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, दोनों कंधे यानी उनके जो दोनों कंधे हैं वो वृषभ वर, वर मतलब श्रेष्ठ, वृषभ मतलब बैल, श्रेष्ठ बैल कहने का अर्थ है मोटे ताजे हष्टपुष्ट बैल की तरह होंगे और बड़े ही सजीले और देखने में बड़े ही सुंदर हैं। मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के कंधे जो हैं वह क्या है श्रेष्ठ बैल की तरह है यानी हष्टपुष्ट हैं और देखने में बड़े ही सुंदर हैं। लंबी बाहें और उनकी जो लंबी लंबी भुजाएं हैं वो कैसी हैं कलबकर से, कलब यह हाथी का पर्यायवाची शब्द है, कर यानी हाथी के हाथ, हाथी का हाथ होता क्या है सूंड, हाथी के सूंड की तरह, जिस तरह हाथी की संपूर्ण शक्ति उसके सूंड में होती है उसी तरह से यानी उसी तरह से ही शक्ति की पेटिका है। जिस तरह से वह हाथी का सूंड अपार शक्तियों का भंडार होता है उसी तरह लंबी बाहें वो लंबी लंबी भुजाओं वाले मेरे प्रियतम की लंबी भुजाएं वो क्या है शक्ति की पेटिका हैं, हाथी के सूंड की तरह ही शक्ति की पिटारी हैं, पेटिका या भंडार गृह हैं। फिर से देख लेंगे कि राधा जी प्यारी पवन से कह रही हैं कि हे प्यारी पवन मेरे प्रियतम का शरीर जो है नीले फूले कमल दल की तरह होगा यानी खिले हुए नीले रंग के कमल की पंखुड़ियों के समान ही सांवले रंग का होगा। मेरे प्रियतम अपनी कमर में पीले रंग का अत्यंत सुंदर ही वस्त्र पहने होंगे और जब वो पहने होंगे तो वह दृश्य बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा होगा। छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, कहते हैं मेरे प्यारे पवन मेरे प्रियतम की जो काले काले बाल हैं यदि वो छूटे हुए होंगे तो मुखमंडल की तरफ लटके हुए होंगे, तो जब मुखमंडल की तरफ लटके होते हैं तो मुख की कांति को है बढ़ाते, तो वह मुख की शोभा को और भी बढ़ा देते हैं। सांचे ढाला सकल वप है दिव्य सौंदर्यशाली, नहीं अभी एक लाइन, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, कहते हैं अच्छे अच्छे वस्त्रों को धारण किए हुए मेरे प्रियतम का जो नवीन शरीर है उस नवीन शरीर से इस समय जब वो नए नए वस्त्रों को धारण किए होंगे उस समय उस शरीर से निकलने वाली जो प्रभा यानी किरण है जो आनंद है वो फूटती सी चारों तरफ फैलता हुआ सा प्रतीत हो रहा होगा। सांचे डाला सकल वपुरा दिव्य सौंदर्यशाली, एक प्यारी पवन मेरे प्रियतम का संपूर्ण शरीर जैसे किसी सांचे में ढालकर बनाया गया होगा और उनका शरीर आनंददायक और अलौकिक
और उनके शरीर से सैकड़ों पुष्पों की सुगंध से परिपूर्ण जो गंध वो निकल रही होगी, और उनके शरीर से निकलने वाली जो सुगंध है यानी गंध जो है वो क्या होगी, प्राण संपोषिका है, यानी लोगों के हृदय को आनंद देने वाली होगी। दोनों कंधे मेरे प्रियतम के दोनों कंधे वृषभ वर्ष यानी श्रेष्ठ बैल के कंधे की तरह है। जिस तरह से अष्टपुष्ट बैल, मोटा ताजा बैल, उसके कंधे ऊंचे होते हैं, उसी तरह मेरे प्रियतम के कंधे भी बड़े ही सजीले, बड़े सुंदर होंगे। लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका है तथा उनकी लंबी लंबी भुजाएं जो हैं वो कलब करसी हाथी की सूंड की तरह, जिस तरह हाथी के सूंड में अपरंपार शक्ति होती है, उसी तरह मेरे प्रियतम के शरीर में भी अपरंपार शक्ति होगी। आगे दो खंड और भी पढ़ाते हैं। तो आगे 14वां खंड इस तरह से है, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंब सा कंठ होगा। 15वां है, तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। अब राधा बता रही हैं कि हे प्यारे पवन, मेरे प्रियतम में ये विशेषताएं भी होंगी। क्या होंगी कि राजाओं सा सिर पर, कहते हैं उनके सिर पर राजाओं सा, राजाओं की तरह ही लसा, लसा का अर्थ चिपका हुआ, यहाँ पर कह देंगे पहने हुए होंगे या धारण होगा। भोजपुरी में एक शब्द सुने होंगे लासा, लासा मतलब चिपकने वाला पदार्थ, तो लासा से ही लसा बना यानी चिपका हुआ होगा यानी पहने हुए। तो मेरे प्रियतम श्री कृष्ण अपने शरीर पर राजाओं की तरह ही दिव्य यानी अलौकिक आपीड़, आपीड़ का अर्थ होता है मुकुट, लसा होगा यानी धारण किए होंगे। मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के सर पर राजाओं की तरह अलौकिक मुकुट होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में। हे प्यारी पवन, उभय श्रुति, उभय यानी दोनों श्रुति यानी कानों में स्वर्ण के कुंडल यानी सोने के कुंडल, शोभा होगी यानी उसकी शोभा दूर से ही दिखाई दे रही होगी। कहते हैं उनके दोनों कानों में सोने के जो कुंडल हैं वो अद्वितीय शोभा को प्राप्त कर रहे होंगे। नाना रत्ना कलित, नाना यानी अनेक प्रकार के रत्नों आभूषणों, कहने का मतलब सोने चांदी हीरा मोती इत्यादि, तो उसे रत्न बोलते हैं। कहते हैं अनेक प्रकार के रत्नों से कलित यानी संकलित, संकलित यानी बने हुए, मंजू के यूर अनेक प्रकार के आभूषण भुज में होंगे, उनके भुजाओं में होंगे, बाहों में वो धारण किए होंगे। मेरे प्रियतम अनेक प्रकार के रत्नों से जड़े हुए या निर्मित आभूषण को भुज में यानी शरीर में होंगे यानी धारण किए होंगे, पहने होंगे। मोती माला लसित, मोतियों की माला, मोतियों की माला से युक्त, कहते हैं मोतियों को एक ही डोर में रोज देना वो माला कहलाता है। तो वही बता रहे हैं मोतियों से युक्त माला से उनका कंब सा लसित यानी धारण किए हुए, उनका शरीर मोतियों की माला से युक्त होगा। और वो किस तरह से दिखाई दे रहा होगा,
कम सा कंठ होगा, उनका कंठ यानी गला किस तरह से होगा प्रतीत हो रहा होगा, कम सा, कम यानी शंख, शंख टेढ़ी मेढ़ी होती है तो उसी तरह कहते हैं उनका गला भी टेढ़ा मेढ़ा होगा। कहने का कि उनका संपूर्ण शरीर जो है वो अनेक प्रकार के आभूषणों से युक्त होगा तथा उनके गले में मोतियों की माला जो है वो लटक रही होगी और उनका गला जो है वो कम सा यानी शंख की तरह दिखाई दे रहा होगा। आगे कह रही है कि हे प्यारे पवन, तेरे में है ना यह गुण। दादाजी कहते हैं हे प्यारे पवन, तेरे में यानी तुम में है ना यह गुण, तुम में यह विशेषता नहीं है जो तुम व्यथाएं सुनाए, मेरी व्यथा, मेरी दुख, मेरा वृत्तांत मैंने जो तुम्हें बताया वो जा करके तुम ठीक इन्हीं शब्दों में मेरे प्रियतम को बता दो। जैसा कि अगर वो किसी मनुष्य से कहती तो वो जो बात कहती वही बता सकता था, लेकिन हवा उसके पास मुख नहीं है तो वो बता रही है कि अब वो अपने आप चिंतन कर रही है और उसको बता भी रही है कि हे प्यारे पवन, तुम में यह विशेषता, यह गुण नहीं है, तुम मेरी व्यथाओं को, मेरे दुख को या मेरे वृत्तांत को सुनाए, ठीक इन्हीं शब्दों में जाकर के मेरे प्रियतम को बता दो। तो करना क्या, व्यापारों को, व्यापार मतलब आदान प्रदान, व्यापार होता है हम कोई वस्तु किसी से खरीदेंगे तो उसको कुछ न कुछ देंगे। तो यहाँ प्यारी पवन भी राधा जी से एक व्यापार कर रही है, मतलब एक संदेश उनसे ग्रहण की है, फिर जाएगी तो दूसरा संदेश ला के उनको देगी, तो कुछ आदान प्रदान कर रही है, इसी को व्यापार शब्द यहाँ दिया गया है। तो कहते हैं हे प्यारे पवन, इस व्यापार को यानी संदेश को प्रखर मत, प्रखर यानी तीव्र, मत यानी बुद्धि से और युक्तियों का अर्थ होता है क्रियाकलाप से चलाना, यानी मेरे प्रियतम को बताना। हे प्यारे पवन, मेरे संदेश को तुम बड़े ही तीव्र बुद्धि से और अनेक प्रकार के क्रियाकलाप से मेरे प्रियतम को बताना, क्योंकि तुम्हारे पास मुख तो है नहीं, तुम इन सीधे साधे संदेश को सीधे साधे शब्दों में तो कह नहीं सकती। अब बता रहे हैं कि कुछ ऐसी भी क्रिया हो सकती है कि बैठे जो हूँ निज सदन में मेघ सी कांति वाली, मेघ यानी बादल, बादल यानी काले रंग का, तो वो काले रंग के बादल के समान काले दिखाई देने वाले मेरे प्रियतम जो कांति वाले हैं, अत्यंत सुंदरता से पूर्ण है, मेरे सुंदर प्रियतम श्री कृष्ण बैठे जो हूँ निज सदन में, यदि वो अपने निज यानी अपने सदन यानी घर में बैठे हूँ किसी स्थान पर बैठे हूँ। हे प्यारे पवन, मेरे प्रियतम यदि अपने घर में बैठे हूँ तो उस घर में रखे हुए या टंगे हुए चित्रों को इस भवन के, उस भवन के यानी उस घर में, जिस घर में वो बैठे हैं उस घर के चित्रों को ध्यान से देख जाना, तुम ध्यान से उसका निरीक्षण करना यानी उसको देखना। एक बार फिर से देख लेंगे। ये राधा जी पवन से कहती हैं कि हे प्यारी पवन, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के मस्तक पर राजाओं की तरह अलौकिक मुकुट सजा होगा और उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल जो हैं वो अद्वितीय शोभा को प्राप्त हो रहे होंगे। नाना रत्नाकले, अनेक प्रकार के रत्नों से निर्मित जड़ित अनेक प्रकार के मंजू के ओरे यानी अनेक प्रकार के आभूषण भुज में होंगे, उनकी भुजाओं में होंगे, यानी अनेक प्रकार के आभूषणों को पहने हुए होंगे और उनके गले में मोतियों की माला लटक रही होगी और उनका वो कंठ यानी गला जो है वो कम सा यानी शंख की तरह दिखाई दे रहा होगा। आगे कहती हैं राधा जी की हे प्यारी पवन, तुम में यह
संदेश को प्रखर मत यानी तीव्र बुद्धि से और युक्तियों से और क्रियाकलापों से चलाना यानी मेरे प्रियतम के पास भेजना यानी मेरे प्रियतम को बताना। बैठे जो होने सदन में, कहते हैं मेरे प्रियतम जो मेघ सी कांति वाले हैं, मेघ के समान यानी काले बादल की तरह सुंदर दिखाई देने वाले मेरे प्रियतम श्री कृष्ण हैं, यदि वह किसी अपने घर में अकेले बैठे हों तो उस घर में टंगे हुए चित्रों को ध्यान से देखना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।